लास्ट पार्ट में हमने सोरस तक पढ़ लिया था, तो सोरस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे हम। तो फ्लिकेल्स के अंदर जो स्पोरेंजिया होते हैं वो एग्रीगेटेड होते हैं क्लस्टर्स के अंदर, जिसे सोरी कहते हैं। इसका सिंगुलर सोरस कहलाता है, मतलब बहुत सारे होंगे इसलिए सोरी बोलेंगे, ठीक है। तो सिंपल सोरस, ग्रेडेड सोरस और मिक्स सोरस, 3 टाइप के सोरस होते हैं। तो फर्स्ट सोरस होते हैं सिंपल सोरस। इसके अंदर क्या होता है कि सभी जो स्पोरेंजिया रहते हैं वो अपीयर होते हैं और ग्रो होते हैं और मेच्योर होते हैं एक सेम टाइम पे, मतलब सभी एक साथ अपीयर होंगे, दिखेंगे ना भी एक साथ ही शुरू करेंगे, ग्रो भी एक साथ ही शुरू करेंगे और मेच्योर भी एक ही टाइम पे होंगे, उसे कहेंगे सिंपल सोरस। इसका एग्जांपल है किस में होते हैं, बोट्रिकियम में और ओपियो ग्लोसम में। एग्जांपल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, टर्मिनोलॉजी याद रखने तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ग्रेडेड सोरस जो होते हैं, इस टाइप के सोरस जो होते हैं वो सेंट्रल और डिस्टल पार्ट ऑफ सोरस जो है वो मैच्योर होता है, ओल्डर स्पोरेंजिया एंड द टेरिडोफेरल और प्रॉक्सिमल पार्ट हैज़ बीन इमेच्योर यंगर स्पोरेंजिया। तो इसमें मतलब कुछ तो इमेच्योर होंगे, कुछ मैच्योर होंगे, मतलब कि एक साथ ग्रो नहीं करेंगे, एक साथ ये मैच्योर नहीं होंगे, एक साथ ही अपीयर नहीं होंगे, ठीक है, अलग अलग टाइम पे होंगे। और मिक्सड सोरस थर्ड टाइप का सोरस होता है, इसके अंदर मैच्योर एंड इमेच्योर स्पोरेंजिया अरेंज इरेगुलरली। तो मैच्योर और इमेच्योर जो स्पोरेंजिया है वो इरेगुलरली अरेंज होंगे। इसकी लेयर्स की बात करें तो 2 लेयर्स होती हैं। स्पोर्स की जो वॉल होती है उसकी 2 लेयर्स से मिलकर बनी होती है। एक जो आउटर लेयर होगी उसे एक्साइन कहेंगे और जो इनर लेयर होगी उसे इंटाइन कहेंगे। एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन होती है वो एक आउटर लेयर से मिलकर बनी होती है, जिसे आउटर लेयर या एक्टिन कहते हैं, जो रेडियली प्लेस्ड कोल्यूमिनर रोड से मिलकर बनी होती है और जिसे कोल्यूमेले कहेंगे। एंड इनर जो होती है वो रिलेटिवली थोड़ी थिन होती है, मतलब पतली होती है, यूनिफॉर्म एंडाइन होती है। The free and fused end of columella forms various patterns on the spore wall which may be of taxonomic unity। मतलब कि जो फ्री और फ्यूज एंड होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, अलग अलग पैटर्न बनाते हैं ऑन द स्पोर वॉल के ऊपर, जो कि टेक्सोनॉमिक यूटिलिटी के लिए हो सकते हैं। जो स्पोर होता है जब वो जर्मिनेट करता है तो वो गैमेटोफिटिक जनरेशन देता है। स्पोर ऑन जर्मिनेटिंग गिव्स गैमेटोफिटिक जनरेशन। जो जर्मिनेशन होगा वो स्पोर में भी बाइपोलर, ट्राइपोलर और एमॉर्फस और इरेगुलर। तो स्पोर किसको जर्मिनेट कर रहा है, गैमेटोफिटिक जनरेशन। इन होमोस्पोरस स्पीशीज द डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफिटिक इज एक्सोस्पोरिक। जो होमोस्पोरस स्पीशीज़ है, मतलब कि जिनमें दोनों स्पोर्स एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे शेप साइज और आइडेंटिटी, मतलब दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो उनके अंदर एक्सोस्पोरिक गैमेटोफाइट होगा। एक्सोस्पोरिक मतलब गैमेटोफाइट जो है वो स्पोर वॉल की बाहर की साइड पे डेवलप करेगा, जबकि हेट्रोस्पोरस स्पीशीज़ के अंदर एंडोस्पोरिक होगा। तो जो गैमेटोफाइट है वो कैसा होगा, स्पोर वॉल के अंदर डेवलप करेगा, ठीक है। तो होमोस्पोरस में तो एक्सोस्पोरिक गैमेटोफाइट है और जो हेट्रोस्पोरस है उसमें एंडोस्पोरिक गैमेटोफाइट है, ठीक है। तो होमोस्पोरस में कहाँ बाहर डेवलप करेगा और इसके अंदर डेवलप करेगा, ठीक है, इन द इनर वॉल ऑफ द इन द वॉल ऑफ विथ इन द स्पोर वॉल, ठीक है। इन द लेटर डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो जो गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंडिपेंडेंट होता है, जबकि इट इज़ वल्नरेबल टू इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट से वल्नरेबल होता है। देयर इज़ मच वेरिएशन, अब 23 वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं हम। तो देयर इज़ मच वेरिएशन इन द शेप ऑफ द गैमेटोफाइट इन डिफरेंट जेनर। अलग अलग जेनर के गैमेटोफाइट का शेप भी डिफरेंट होगा इसके अंदर, ठीक है। तो गैमेटोफाइट का शेप भी डिफरेंट होगा, इसके अलग अलग शेप और साइज़ में डिफरेंस साइज है, पर से गैमेटोफाइट में भी अलग अलग जेनर में अलग अलग शेप होगा और साइज भी होगा, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द होमोस्पोरस पेरिडोफाइट्स द प्रोथेलस इज सिंपल ग्रीन एंड हार्ट शेप्ड और हैज़ एरियल ब्रांचेज। इन स्पीशीज ऑफ लाइकोपोडियम द प्रोथेलस इज ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। तो होमोस्पोरस में पेरिडोफाइट्स में क्या होगा, उनका जो प्रोथेलस होगा वो सिंपल सा होगा, ठीक, ग्रीन होगा, हार्ट शेप का होगा और एरियल ब्रांचेस निकली हुई होंगी। और जो लाइकोपोडियम है उसके 3 टाइप का प्रोथेलस होता है, वो भी पढ़ लेते हैं, वैसे से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसको लिखना। इन जो लाइकोपोडियम सेरेनम, इट इज़ वेरी स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिशियस बट ऑटोट्रॉफिक, इट ग्रोज ऑन द सर्फेस ऑफ द सोइल, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा छोटा होगा, इनकॉन्स्पिशियस होगा और ऑटोट्रॉफिक होगा, और ये कहाँ पर ग्रो करेगा, सरफेस ऑफ द सोइल पर जो एल कैलवेंटम है और ये 3 चीज़ लिखे हुए हैं, इनमें जो प्रोथेलस है वो ट्यूबिरस होगा, सबटेरेनियन होगा और स्पोरोफाइटिक होगा। और जो कुछ एपिफाइटिक स्पीशीज़ है ना उसके अंदर जो प्रोथेलस है वो हैवीली एसोसिएटेड होगा एंडोफाइटिक फंगल हाइफे के साथ, जो शो करेगा सिम्बायोटिक एसोसिएशन को।
और फिर 24 नंबर का पॉइंट है मोस्ट ऑफ द होमोस्पर्स स्पीशीज़ आर मोनोएशियस। जो होमोस्पर्स स्पीशीज़ है ना बहुत से, वो मोनोएशियस है, मतलब एक ही प्लांट पे दोनों मेल एंड फीमेल जो फ्लावर, मेल एंड फीमेल जो है प्लांट बॉडीज़, वो दोनों ऑर्गन्स जो हैं वो एक ही प्लांट्स में होंगे, ठीक है। अब इसमें फ्लावर्स तो होते नहीं हैं, तो ये क्रिप्टोग्राम्स में से भी तो इसमें फ्लावर्स तो एब्सेंट होते हैं, तो इसमें जो मेल फीमेल स्ट्रक्चर्स है ना वो एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होंगे, तो मोनोएशियस होते हैं। जो होमोस्पर्स स्पीशीज़ होती है टेरिडोफाइट्स की, वो कैसी होती है, मोनोएशियस होती है। पर जो कुछ होमोस्पोरस है ना वो कभी कभी एक्सेप्शनली डायोसिस फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि वो मेल अलग प्लांट पे फीमेल अलग प्लांट पे। इसके एग्जाम्पल टेरिस और टेरिडियम। जो हेट्रोस्पोरस स्पीशीज़ होती है वो हमेशा डायसिशियस होगी, मतलब कि होमोस्पोरस हमेशा किस होंगे, मोनोइशियस होंगे, और जो हेट्रोस्पोरस हैं वो हमेशा डायसिशियस होंगे। द माइक्रोस्पोर जो होता है ना हेट्रोस्पोरस स्पीशीज़ का, वो गिव राइज टू द मेल गेमेटोफाइट, और जो मेगास्पोर होता है वो फीमेल गेमेटोफाइट होता है। हमेशा ये होता है माइक्रोस्पोर तो कौन बना रहा है, फीमेल गेमेटोफाइट, सॉरी मेल गेमेटोफाइट बना रहा है माइक्रोस्पोर, और मेगास्पोर क्योंकि फीमेल को मेगास्पोर होना ज़रूरी है क्योंकि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी और बेयर करेगी ना जाइगोट को, तो इसलिए एम्ब्रियो को। तो जो माइक्रोस्पोरोफाइट है वो कौन सा है, माइक्रोस्पोर कौन दे रहा है, मेल गेमेटोफाइट को दे रहा है, और जो मेगास्पोर है वो किसको दे रहा है, फीमेल गेमेटोफाइट को दे रहा है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती है इसके अंदर वो एम्बेडेड होती है प्रोथैलस के अंदर, पर कभी कभी जो है किसी किसी में प्रोजेक्टेड भी होती हैं। द एंथ्रीडियम इज सराउंडेड बाई स्टेराइल एंथ्रीडियल जैकेट है। तो जो एंथ्रीडियम होता है ना, एंथ्रीडियम मतलब एक तो एंथ्रीडियम होता है और एक ऑर्किगोनिया होता है। तो एंथ्रीडियम जो होता है वो किससे सराउंडेड होता है, एक एंथ्रीडियल जैकेट से सराउंडेड होता है। और जो एंथ्रीडियम होता है ना ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। एंथ्रीडिया प्लूरल होता है और एंथ्रीडियम सिंगुलर कहते हैं, ठीक है। तो एंथ्रीडियल जैकेट से नाम होता है। जैकेट इज ऑलवेज सिंगल लेयर इन स्पीशीज इज प्रोटेक्टेड एंथ्रीडिया। तो जो जैकेट होती है ना ये हमेशा एक सिंगल लेयर स्पीशीज़ के अंदर होती है, प्रोजेक्टेड एंथ्रीडिया के साथ में होती है, ठीक है। जो एंथ्रोजोड्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिन्यूक्लियर होते हैं और स्पाइरली कोइल्ड होते हैं, दो एपिकल फ्लैजिला के साथ में। और पर ये मल्टी फ्लैजिलेट भी हो सकते हैं कुछ इन तीन ऑर्डर्स में, एक तो साइलोटेल्स में, एक इक्विसेटेल्स में और एक टेरेप्सिडा में। और जो एंथ्रीडियम होता है ना वो सेल होता है शॉर्टली स्टार्क्ड होता है, ठीक है। और जो एंथ्रोजोड्स होते हैं वो किसी द्वारा लिबरेट होते हैं, बर्स्टिंग ऑफ एंथ्रीडियम। तो जब एंथ्रीडियम बर्स्ट करता है ना तो ये लिबरेट कर जाते हैं, मतलब कि फैल जाते हैं। और सेपरेशन ऑफ टर्मिनल सेल नोन एज ओपर्कुलर सेल और कवर सेल, कवर सेल और ओपर्कुलर सेल का सेपरेट होगा, लिबरेट करेंगे तो ये जो होंगे ना ये लिबरेट कर जाएंगे बस्टिंग ऑफ एंथ्रीडियम से, ठीक है। तो आर्किगोनियम इज डिफरेंशिएटेड इनटू नेक एंड वेंटर। जो आर्किगोनियम है मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये जो होता है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ये दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट होता है, एक तो नेक और एक वेंटर में, ठीक है। तो नेक इज प्रोजेक्टेड एंड द वेंटर इज एम्बेडेड इन द प्रोथेलस। नेक होती है ना वो प्रोजेक्टेड होती है और जो वेंटर होता है वो एम्बेडेड होता है प्रोथेलस के अंदर। तो नेक इज मेड अप ऑफ 4 वर्टिकल रोज ऑफ द नेक सेल्स एंड इट हैज़ यूजुअली 2 नेक कैनल सेल्स, बट सम स्पीशीज हैव मोर देन 2 और ओनली 1. Neck canal cells degenerate before fertilization and form some mucilaginous substance which attract the enterozoites toward the archegonium. तो जो नेक होती है वो 4 वर्टिकल रोज ऑफ नेक सेल से मिलकर बनी होती है, जिसमें से 2 जो सेल्स होती जो नेक कैनाल सेल्स होते हैं, और जो कुछ स्पीशीज़ होती है उसमें 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और किसी में सिर्फ एक भी हो सकता है। जो नेक कैनाल सेल्स होते हैं ना वो फर्टिलाइजेशन से पहले डिजेनरेट कर जाते हैं और अट्रैक्ट करते हैं एंथ्रोजोइड्स को आर्किगोनियम की तरफ, ठीक है। और जो 32 नंबर का पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि जो वाटर होता है ना वो एसेंशियल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं एंड तो एग फ्यूज़ करता है डिप्लॉइड जाइगोट और जो एंथ्रोजोइड्स हैं वो एग से फ्यूज़ करता है और एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है, जिससे क्या होता है विच फंक्शंस एज अ मदर सेल्स ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन, जो स्पोरोफिटिक जनरेशन में मदर सेल्स के रूप में फंक्शन करता है। द एम्ब्रियो ऑफ टेरिडोफाइट्स में बी क्लासीफाइड इनटू 2 फॉर्म्स। जो एम्ब्रियो होता है ना जो उसका टेरिडोफाइट्स का, उसको 2 फॉर्म्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी की बेस पे। एक तो एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियो और एक एंडोस्कोपिक एम्ब्रियो। जो एंडोस्कोपिक होता है वो और जो एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियो होता है, ये दोनों की टाइप के एम्ब्रियो जो होते हैं वो फर्स्ट डिवीज़न
इन दोनों का जो फर्स्ट डिवीज़न होता है ना ज़ाइगोट का, वो ट्रांसवर्स होता है, मतलब फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीज़न ऑफ ज़ाइगोट से मिलकर ही बनाते हैं। बट इन द leptosporangiate forms the first division is vertical and the embryo shows lateral polarity, ठीक है। Pteridophytes show a typical heteromorphic alternation of generation, तो मतलब टेरिडोफाइट जो होते हैं ना, एक टिपिकल हेट्रोमॉर्फिक जनरेशन को शो करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होती है स्पोरोफाइटिक एंड गेमेटोफाइटिक जनरेशन अल्टरनेट विद ईच अदर इन रेगुलर सक्सेशन, मतलब कि एक दूसरे के बाद स्पोरोफिटिक और गेमेटोफिटिक जनरेशन आती रहती है और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है। द मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक, जो मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफिटिक है ही सही, एंड फॉर्म्स अ डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल, और ये एक डोमिनेंट फेज बनाती है क्योंकि स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है, ये स्पोरोफिटिक फॉर्म जो है ये एक डोमिनेंट फेज बना रही है, इसलिए इसे हम मेन फेज का मान रहे अल्टरनेशन जनरेशन का। और जो गेमेटोफिटिक फेज है वो थोड़े टाइम के लिए आता है। इन होमोस्पोरस, जो होमोस्पोरस की बात करें तो हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म अ स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिशियस गेमेटोफाइट, तो ये जो होमोस्पोर्स जो स्पीशीज़ होती है उसमें हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करता है और एक छोटा सा इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल गेमेटोफाइट बनाता है, उसे प्रोथेलस कहते हैं। और जो मेल एंथ्रेडिया है एंड फीमेल आर्किगोनिया है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप्ड इनटू ऑन द गेमेटोफिटिक प्रोथेलस, गेमेटोफिटिक प्रोथेलस पे जो है डेवलप कर जाते हैं और जो मेल और फीमेल गेमेट्स फ्यूज कर जाते हैं और डिप्लॉइड ज़ाइगोट जो बनता है, फिर जो आगे जाके क्या होता है मदर सेल्स ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन को राइज करता है। इन हेट्रोस्पोरस स्पीशीज़ जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ऑफ गेमेटोफाइट इन डिटरमाइन द स्पोर स्टेज, उन सभी को स्पोर स्टेज में डिटरमाइन किया जा सकता है। द माइक्रोस्पोर जो होता है वो हमेशा राइज करता है मेल गेमेटोफाइट को, और जो मेगास्पोर होता है वो हमेशा राइज करता है फीमेल गेमेटोफाइट को। इस तरह से इसके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगर हम इसके 15 जनरल कैरेक्टर्स या कुछ 2 पेजेस में भी लिख दें, ये इसके 1/4 भी लिख देंगे तो हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे से। ये हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लिया है, इसमें से कुछ कैरेक्टर्स तो याद हो ही जाएंगे, 10 से 12 कैरेक्टर्स अच्छे से याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा फॉर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। एंड जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे टाइप्स ऑफ स्टील्स इन क्रिवेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स या टेरिडोफाइट्स।